اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सदर मुहतरम इस पर नहीं बाबू, इस पर नहीं, इस पर जाओ। इस इदारे के जिम्मेदार मेरे बड़े भाई जनाब हाजी परवेज साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मेरे रफ़ीक़ मोहतरम मेरे बड़े भाई मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब, इसी तरीके से मेरे अज़ीज़म शायर इस्लाम फैसल रशीदी साहब, अदनान साहब, दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और ख़ुसूसन इस इदारे को सींचने वाले दो भाई जनाब मौलाना सिराजुद्दीन कासमी साहब और जनाब मौलाना इकरामुद्दीन कासमी साहब, इसी तरीके से निज़ामत फरमा रहे क़ारी रिज़वान साहब और दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम शुअरा इज़ाम, मेरी पर्दानशीं ख़वातीन माँ और बहनें और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा बटुआ पलामू के मुअज़्ज़ज़ मेरे दीनी ईमानी भाइयों, यकीनन मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। आया करके जो हालत मैं पिछली बार आपके बीच बयान करके गया था और मैं अपनी बात को वहीं से शुरू कर रहा हूँ। 1 साल पहले आपको शायद याद हो मैंने कहा था कि लोग कहते हैं कि अकेला चना भाड़ क्या फोड़ सकता है, लेकिन जब इंसान के दिल में इखलास, खुलूस, मोहब्बत, जज्बा बड़े जज्बात के साथ मजबूती के साथ पेवस्त और वाबस्ता होता है तो वो एक चीज़ इंसान को इस दुनिया में कामयाबी दिलाने के लिए, सुरखुरू करने के लिए और आखिरत में कामयाबी के मीनारे तक पहुंचने के लिए काफ़ी हो जाता है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ की माँ और बहनों को, आपके जज्बे को मुज़फ़्फ़र कासमी का सलाम है। पिछले बार भी आपकी तादाद और इस बार भी आपकी तादाद ये बतलाती हैं कि आप माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सच्ची मोहब्बत करने वाली हैं। आप बीबी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से सच्ची मोहब्बत करने वाली। अरे जिस दौर की माँ और बहनें ईमान और यकीन के साथ वाबस्ता हो जाए, उस दौर का कोई फिरौन किसी बच्चे के ईमान का सौदा नहीं कर सकता। और आपको याद होगा कि फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनके हामियीन को मारने और काटने की बात करता था, उस वक्त आसिया ईमान मूसा अलैहिस्सलाम और उनके रब पर ला करके फिरौन के सामने डट करके खड़ी हो गई थी और वो कह रही थी कि फिरौन होगा तू मेरा आका, ये अलग बात है, पर मैं अब जिन पर ईमान ला चुकी हूं उस आका के सामने अब कोई आका नहीं। फिरौन ने कहा आसिया उसके ईमान से फिर जा, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को आग के हवाले कर दूंगा, खौलते हुए कड़ाही के आग में डाल दूंगा। मेरी बटुआ पलामू की माँ और बहनें, मुझे आपके जज्बात को देख करके आज अचानक से ये बात याद आ गई। माँ आसिया ने कहा था कि फिरौन ये आसिया की इकलौती जान है, ये मेरे बच्चे की इकलौती जान है। अगर ऐसे हजारों आसिया
हजारों औलादें मेरी होती तो मैं कूद करके जान दे देती, लेकिन उस रब के ईमान के साथ सौदा नहीं करेगी। और आज के दौर में मैं ये कहता हूं कि अगर माँ और बहनें मजबूत हो जाएं अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उसके ईमान की नस्ल की हिफाजत के लिए, तो वक्त का कितना बड़ा भी फिरौन क्यों ना आ जाए, वो आपकी नस्ल को तबाह नहीं कर सकती। बड़ा मशहूर जुमला है कि मर्द अगर दीन सीखता है तो मुश्किल से थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है, लेकिन जब औरतें दीन सीखती हैं तो नस्लों तक दीन ही दीन जाती है। सुभान अल्लाह, नस्लों तक दीन ही दीन जाती हैं। और इस्लाम में इसी वजह से तालीम की बुनियाद को लेकर के मर्द और औरत के बीच में कभी फर्क नहीं किया गया। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, और किसी किसी रिवायत में मुस्लिमा के भी अल्फाज हैं कि इल्म का सीखना मर्द और औरत दोनों पर लाजिम है। अगर इल्म सीखने की बात आए तो ये कभी नहीं कहा गया कि मर्द सीखे औरत ना सीखे। अरे मर्द सीखता है तो सीखे, औरत भी सीखे। और आगे बता दिया गया कि औरतें जब दीन सीखेंगी तो नस्लों तक और नस्लों तक ईमान की हिफाजत का जरिया बन जाएंगे। और ये बहुत मशहूर बात है। हम लोगों ने अपनी माँ और बहनों का हिस्सा काट दिया है हर चीज से। मैं एक बड़े प्रोग्राम में था, उस प्रोग्राम में रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, हिंदुस्तान के बड़े मायनाज मुकर्रिर हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं सियासत पर। वो कह रहे थे कि आज जो हमारी माँ और बहनें दीन में कटौती कर रही हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये मर्द है। ये मर्द चाहता ही नहीं है कि मेरी बीवी वो सीखे जो मैं जानता हूं। ये मर्द ये चाहता ही नहीं है कि जितना ईमान, जितना दीन, दीनदारी, जितना सबक मैंने सीखा है वो मेरी बीवी सीखे, मेरी बच्ची सीखे। उसे वक्त पर खाना चाहिए, वक्त पर घर की सफाई चाहिए, झाड़ू पोछा चाहिए। ऐसे मर्द इस मुआशरे में कहाँ हैं जो अजान सुनने के बाद अपनी बीवी से कहे कि काम बंद, खाना अगर आधा बना है तो वही छोड़ दो, पहले नमाज पढ़ो, फिर खाना बनाना, फिर मैं खाऊंगा। या तो मामला उल्टा है, अगर खाने में नमक कम पड़ गया तो वो शौहर नहीं फिरौन बन जाता है, जल्लाद बन जाता है, और वो कहता है कि ओहो खाने में क्यों नमक कम है। गलती से अगर बीवी ने ये कह दिया कि अजी नमाज का वक्त हो गया था, मैं नमाज की तरफ चली गई थी, मुझे पता नहीं चला कि नमक कम पड़ा या ज्यादा, तुझे नमाज की फिक्र है? तेरा शौहर इतनी मेहनत करता है, कमाता है, तुझे उसकी फिक्र नहीं। लानत है ऐसे शौहरों पर, ऐसे मर्दों पर जो सिर्फ छोटी सी बात को लेकर के अपने बीवी, अपने घरवाली, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन के ईमान की इबादत का जरिया और सामान तैयार न करे। मैं आपको सीधे अल्फाज में कहता हूँ, कितना खूबसूरत वो मुआशरा होगा, कितना अच्छा वो घर होगा। अजान होते ही बाप अपने बेटे की उंगली पकड़े और लेकर के निकल जाए कि चलो बच्चा नमाज पढ़ करके आते हैं। माँ अपनी बच्ची को गोद में ले ले और कहे कि चल बच्ची नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। माँ और बेटी घर में मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़े, बाप और बेटा मस्जिद से नमाज पढ़ करके जब जाए, घरों में सलाम हो, अस्सलाम वालेकुम, तो बीवी में जवाब दे वालेकुम अस्सलाम मेरे शौहर सरताज, आप तशरीफ ले आए, नमाज हो गई। शौहर बैठे, बीवी खाना निकाले। मुझे बताओ, जब नमाज पढ़ करके कोई जाएगा, कोई औलाद जब नमाज पढ़ करके जाएगी, कोई बाप जब नमाज पढ़ करके जाएगा, कोई शौहर जब नमाज पढ़ करके जाएगा और वहां बैठेगा, उसे खाने में नमक कम मालूम होगा, उसके बोलने का अंदाज और बेनमाजी के बोलने का अंदाज एक होगा या अलग होगा? मुझे आवाज चाहिए, अलग या एक? अलग। अगर कम होगा तो नमाजी कहेगा क्या बात है, आज आपके खाने में नमक कम है। बीवी शर्माते हुए कहेगी जी माफ कीजिए, मुझे ध्यान न रहा, मैं अभी नमक लेकर के आती हूँ। लेकिन मामला उल्टा कब होता है?
जब खसूट किस्म का इंसान शौहर बनता है और अपने आप को समझता है कि मैं वो शौहर हूँ जिसके सामने बीवी हर वक्त झुकी हुई रहे, बीवी हर वक्त सर निगू रहे। माफ कीजिएगा, इस्लाम में और रिजालु कव्वामूना अलग निसा कहा गया, कुरान ने बयान फरमाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा गया कि अपनी बीवी को गुलाम बना करके रखो। वो मर्द नालायक है, वो शौहर नालायक है, वो मर्द बदतमीज है जो अपनी बीवी को नमाज की तलकीन न करे, नमाज की हिदायत न करे, नमाज के बारे में बतलाए रही, नमाज पढ़ने पर जोर न दे। कल उस शौहर से भी उस बीवी के मुतालिक पूछा जाएगा। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। तुम में का हर कोई जिम्मेदार है, हर कोई जिम्मेदार है और हर इंसान से उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक पूछा जाएगा। तय कर दिया गया, हर इंसान से उसकी जिम्मेदारी के मुतालिक पूछा जाएगा। बाप एक जिम्मेदार बेटों का, बड़ा भाई जिम्मेदार छोटे भाई का, शौहर जिम्मेदार बीवी का, माँ जिम्मेदार बेटी का। ये जिम्मेदारियां क्या है? ये जिम्मेदारियां ये है कि शौहर नमाज पढ़ने के लिए बीवी को ना बोले, बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है और शौहर चुपचाप से आराम से है कि चलो टाइम पर दाल चावल तो आ रहा है, कबाब मटन तो आ रहा है हमारे पास। मुझे माफ फरमाइएगा, वो शौहर भी पूछगछ के लायक है, उस शौहर से भी सवाल किया जाएगा। जो माँ देखती है कि मेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती है, वो अपनी बच्ची को डांटती नहीं है, नमाज पर खड़ी नहीं करती है, उन माओ से भी सवाल किया जाएगा। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। ये आसान नहीं है, कोई जिम्मेदारी से सुबकदोश नहीं है। मेरे भाइयों याद रखो, जब खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे ना, तब एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ओ कहाँ भाग के जाओगे, कहाँ भाग के जाओगे? हिसाब नहीं दोगे, अल्लाह की बारगाह में नहीं खड़ा होना है, अल्लाह के सामने जवाब नहीं देना है, भूल जाओगे। ये दुनिया में 9-5 का काम हो सकता है, छुपने छुपाने का काम हो सकता है, भागने भगाने का काम हो सकता है, नजरों को ओझल करने का काम हो सकता है। मेरे रब के सामने कोई नजरों से ओझल नहीं हो सकता, एक एक जर्रे का हिसाब उसको देना पड़ेगा। शौहर बीवी का शौहर है, इतना बड़ा मालिक नहीं है कि वो जो चाहे वो कर ले। और औरतों को हमने, मैं ये कह रहा था, हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी हय्याकल्लाहु उम्रक ने ये कहा कि भाई कोई इंसान जो आज अपनी बीवियों को किसी चीज में हिस्सा नहीं देता है, उसकी वजह है कि उसकी नस्लों में, उनकी बच्चियों में दीन दाखिल नहीं होता है। आप एक बात जानते हैं, दीन कितना मुश्किल है, कितना आसान है। हमारे यहाँ मस्जिदों में औरतें नहीं आएंगी, प्रोग्राम में बहुत मुश्किल से आएंगी। हमने घर पे दीन का कोई मिजाज नहीं बनाया है, ना हमारी कोई तालीम होती है। कितने ऐसे घर होंगे जहाँ बैठ करके सुबह शाम 10 मिनट कुरान पाक की तिलावत होती होगी, शौहर जाए कहे जी बैठो, मेरी बेटी कौन है, बैठो, तुम भी बैठो, तुम भी बैठो जी, मैं पढ़ता हूँ, तुम लोग मेरे साथ कुरान पढ़ो। है कोई घर? दीन ऐसे ही आ जाएगा फोकट में। कितने ऐसे घर हैं जहां सुबह शाम हदीस पढ़ी जाती हो 10 मिनट के लिए, बाप पढ़ता हो, बेटी सुनती हो, बाप पढ़ता हो, बच्चियां सुनती हो, बच्चे सुनते हो, शौहर पढ़े, बीवी सुने। कितने ऐसे घर हैं? कोई घर नहीं। तो दीन कैसे आएगा? साल के एक जलसे में अगर औरतें आ जाएंगी तो दीन सीख लेंगी?
रोजाना कोई ना कोई काम हमारे घरों में ऐसा होना चाहिए जिसमें खुदा की बात, नबी की बात पेश होती हो। और जब दिल में रोजाना खुदा की बात और नबी की बात जाती है, यकीन मानिए नौजवानों, यकीन मानिए मेरी माँ और बहनों, जिस घर में, जिस दिल में, जिस कान में नबी की आवाज, नबी की फरमान, कुरान की तिलावत, कुरान के पैगाम सुनाए जाते हो, उस दिल में तब्दीली होती है, असरात पड़ते हैं। आप गाना सुनेंगे तो आपके दिमाग में गुनगुनाने की आवाज आएगी, आप कुरान सुनेंगे तो आपकी जबान पर तिलावत की आवाज आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आप जो सुनेंगे आपको वो सुनने का ज्यादा मन करेगा, आप जैसे करेंगे आपको वैसे करने का ज्यादा मन करेगा। आज से मैं पटौआ पलामों से एक एक घर से ये गुजारिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह कम से कम 5 मिनट सही, 10 मिनट सही बैठ करके बाप अपने बच्चों को, बच्चियों को, अपनी बीवी को, तमाम लोगों को कम से कम एक कुरान पाक की आयत, एक छोटी सी हदीस पढ़ करके सुनाएगा और बताएगा इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाइए एक बार। भाई इसको हल्के में नहीं लीजिए ना, इसको हल्के में नहीं लीजिए मेरी माँ और बहनें। ये ऐसा नुस्खा है कि जिस नुस्खे पर अमल करने से आपके आने वाली नस्लों में औरतें, मर्द वो अखलाक के मेयार कायम करेंगे, वो तालीम की जिम्मेदारियां निभाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस्लाम के तारीख की उस औरत की तरफ, इस्लाम के तारीख की उस बात की तरफ। आपको क्या लगता है बड़े बड़े मुकर्रिर ऐसे पैदा हो जाते हैं, बड़े बड़े मौर्रिख ऐसे पैदा हो जाते हैं, बड़े बड़े मुफस्सिर कुरान ऐसे पैदा हो जाते हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले ऐसे पैदा हो जाते हैं। आसमान नहीं फटता, कोई टपकता नहीं है। अरे पैदा होने वाला सब माँ की गोद से पैदा होता है, सबकी तरबियत माँ की गोद में होती है, सब मकतब और मदरसे का रुख करता है। लेकिन अल्लाह चुनता है किसी किसी को जिसकी तरक्की का राज बन जाता है। क्या है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना साबिर दामद कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिरीन इज़ाम, ये कहां से आते हैं? आसमान फटता है या जमीन फटती है वो निकलते हैं? बहुत आसान है, आपकी तरबियत जैसी होगी बच्चे वैसे। लिखा है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, औरतें आपस में चर्चा कर रही थी। क्या कह रही थी? जी बाबा फरीदुद्दीन कितने गजब के आदमी हैं, जिस गली से गुजरते हैं नूर ही नूर हो जाता है, जो इंसान देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। औरतों की ये चीमी गोइया हुई, माँ के कान में आवाज पहुंची तो माँ से जब जिक्र हुआ तो माँ ने कहा ये अकेले फरीदुद्दीन का कमाल नहीं है, ये मेरा भी कमाल है। औरतें कहने लगी है जी बीबी क्या बात कर रही है, आपका क्या कमाल है, फरीदुद्दीन इतना खूबसूरत है, फरीदुद्दीन इस तरह से चलता है, फरीदुद्दीन के अखलाक ऐसे हैं, फरीदुद्दीन की गुफ्तार ऐसी है, फरीदुद्दीन के किरदार ऐसे हैं, फरीदुद्दीन के चलने का तरीका ऐसा है, फरीदुद्दीन के चेहरे पे अल्लाह ने नूर अता किया है। अरे जब वो चलता है तो देखने वाला देख करके कलमा पढ़ लेता है। माँ कहती है अरे 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 कहाँ जा रही हो, ये सिर्फ फरीदुद्दीन का कमाल नहीं है, उसके इस कमाल के पीछे, उसके इस मौजज़े के पीछे, उसके इस करामत के पीछे उसकी माँ का भी हाथ है। औरतों ने पूछा कि कैसे, माँ का हाथ है। तो उस माँ ने जवाब दिया खुदाए पाक की कसम, मेरी माँ और बहनें सुने इस बात को, खुदाए पाक की कसम, बाबा फरीदुद्दीन जब सिर्फ फरीदुद्दीन था, जब मैंने उसे दूध पिलाया तो इस माँ ने कभी बगैर वजू के फरीदुद्दीन को दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह। आज कितनी प्रतिशत माएं वजू करके तब बच्चे को दूध पिलाती हैं? आज तो बच्चा जो पेट में है ना, माँ है मोबाइल चला रही है, टिकटॉक चला रही है, रील्स देख रही है, तो बच्चा पैदा होने वाला वैसे ही नौटंकीबाज पैदा होता है। बताइए मैं गलत कह रहा हूं? क्या मेरी बात गलत है? क्या ये नहीं है? आप कुरान और हदीस को बहुत बाद में मानते हैं, साइंस का जमाना है और टेक्नोलॉजी का जमाना है। और मौलाना मुझे कह लेने दीजिए, ये माकुलात का जमाना है, हर चीज के पीछे एक रीजन चाहिए। एवरी बिहाइंड हैव टू द रीजन, हर किसी न किसी चीज के पीछे एक रीजन होना
करना चाहिए। आप कहिए इस माइक से आवाज आती है, हाँ ठीक है आती है, क्यों आती है बताइए, आप बताइए उसको। ये जमाना जो चल रहा है ना, एक जमाना चला कुरान और हदीस पर आंख बंद करके अमल करने का, एक जमाना चला उसके बाद दलीलों पर अमल करने का। अब वो जमाना आ गया जब सिर्फ और सिर्फ जो है माकुलात पर, अकल से क्या रिलेटेड चीजें हैं, क्या चीजें अकल को जोड़ती है, उस पर अमल किया जाए। आप साइंस को मानती हैं? बच्चा जब पेट में हो जाए, माँ की एक्टिविटीज जैसी होती हैं बच्चे पर उसका असर पड़ता है। मैं गलत कह रहा हूं? साइंस कह रही है इस बात को, साइंस कह रही है। अब आप चलाइए खूब मोबाइल, खूब देखिए रील्स, खूब देखिए टिकटॉक, खूब देखिए नौटंकी, फिल्में, गाने, कॉमेडी। आपके आने वाली नस्लों में वैसे ही बच्चे पैदा होंगे। जब माएं बावजूद दूध पिलाया करती थी अपनी नस्लों को, जब माएं अपने बच्चों की परवरिश पेट में आने के बाद कुरान करीम की तिलावत से करती थी, तब अल्लाह उनके गोद में कुतुब व अब्दाल भेजा करते थे। शर्त यह है कि हमने अपने मिजाज को बदल दिया।